फ्रेंड्स तो चलिए मलाई कोफ्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएं। हमें क्या करना है, यहाँ पे जार लेना है। जार लेकर और अब हम फ्रेंड्स तो चलिए मसाले को तैयार करते हैं। यहाँ पे हमें 8 से 9 कली लहसुन ले लेनी है, अदरक ले लेनी है और हमें यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमें काली मिर्च ले लेनी है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच काली मिर्च ले रहे हैं और यहाँ पे हमें अब 3 से 4 हरी इलायची ले लेनी है और जावित्री का फूल ले लेनी, 1 से 2 दालचीनी ले लेनी है और लौंग ले लेनी है 4। अब हमें क्या करना है, इनमें कुछ और मसाले ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट लेनी है, काजू ले लेंगे और ये वाटरमेलन का सीड्स ले लेनी है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें धनिया पत्ता ले लेनी है इस तरीके से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हरा मिर्च लेनी है। तो हम यहाँ पे 8 से 10 हरा मिर्च ले रहे हैं और अब हमें इनको अच्छे तरीके से पीस लेनी है। तो चलिए पीस लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मसाले को अच्छे तरीके से बारीक से पीस लेनी है। तो यहाँ पे हमने मसाले को पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब हमें 2 बाउल लेनी है। तो यहाँ पे हम एक छोटा एक बड़ा बाउल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, छोटे वाले बाउल में 2 चम्मच मसाले को निकाल लेनी है। आगे बताएंगे किस लिए निकाले हैं। और यहाँ पे बाकी जो बचा है बड़े वाले बाउल में हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने मसाले को तैयार कर लिए हैं और निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई लेनी है और उसे हीट होने देना है और उसके बाद उसमें हमें ऑयल डालनी है। तो हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो चलिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑयल हीट हो चुका है। अब हमें एक कटा हुआ प्याज और 4 मिर्च ले लेनी है, 2 तेज़पत्ता लेनी है और इनको ऑयल में ऐड कर देनी है और इस तरीके से फ्राई करनी है। अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हाई फ्लेम पे चलाते हुए हमें अच्छा सा प्याज पका लेना है। तो पका कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्याज जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। हमें इसे पूरा गोल्डन नहीं करना था, जैसे हम मसाला को बनाएंगे उस हिसाब से हमें प्याज को फ्राई करना था। तो यहाँ पे प्याज जो है लाल हो चुका है, इसे हमें निकाल लेनी है। इन सारे मसाले को हमें एक कटोरे में निकाल लेनी है। तो निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर देते हैं। फ्रेंड्स तो मसाला जो है ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेनी है और अब हमें क्या करना है, इन्हें पीस लेनी है। तो चलिए पीस लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मसाला जो है पीस चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे एक बाउल में निकाल लेनी है। तो निकाल लेते हैं इसे। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने मसाले को एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब हमें इन्हें साइड कर लेनी है और जार लेनी है। आप चाहे तो इसे धो सकते हैं। इसी में हमने मसाले को पीसे थे। तो हम यहाँ पे इसी में चिकन ऐड कर रहे हैं पीसने के लिए। तो हमें आधा जार चिकन ले लेनी है और इसे मोटा सा हमें इसे पीस लेनी है। तो यहाँ पे हमें पीसने के लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करनी है। तो ऑयल ऐड करके इसे हम ढक कर पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ढक कर इसे मोटा सा दरदरा सा पीस लेनी है। तो चलिए पीस लेते हैं। यहाँ पे हमने पीस लिए हैं चिकन को। अब इसे हम निकाल लेंगे। एक बर्तन में हमें निकाल लेनी है, जिसमें हम इसमें मसाले रखकर मिला पाए उतना बड़ा बर्तन हमें ले लेनी है। तो चलिए सभी चिकन को पीस कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चिकन को पीस लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें मसाले ऐड करनी है। तो हमने जो मसाला 2 बाउल में निकाले थे, तो उसका हम छोटा वाला बाउल जो था उसका मसाला ले लेंगे। यहाँ पे देखिए छोटे वाले मसाले का बाउल ले लेनी है और सभी मसाले को हमें चिकन में ऐड कर देनी है। और अब हमें क्या करना है, हमने जो
फ्रेंड्स अब हमें इनमें मसाले ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम 2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेंगे। तो चलिए 2 चम्मच गरम मसाले को ऐड करते हैं। हमें अब नमक लेनी है, तो यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक भी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स लास्ट में हमें ऑयल ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमने रिफाइन को ऐड कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लेनी है। तो चलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिलाकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम हाथ से मिला रहे हैं, आप चाहे तो चम्मच से भी मिला सकते हैं। हाथ से अच्छे तरीके से मिल पाता है, तो इसलिए हम हाथ से मिला रहे हैं। चलिए इसे अच्छे तरीके से मिलाकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका कोफ्ता बनाना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से हाथ में थोड़ा ऑयल लगाते हुए इस तरीके से गोला बनानी है। तो बना लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने सभी चिकन का गोला बना लिए हैं। अब हमें इसे साइड करनी है और एक कढ़ाई लेनी है। तो हमने कढ़ाई में प्याज को फ्राई किए थे, वही कढ़ाई ले लेंगे। और इसमें हमें ऑयल नहीं रखनी है, क्योंकि ऑयल जो है पहले से ही इसमें ऐड है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से गोले को बिछा लेनी है पूरे कढ़ाई में। तो बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने सभी गोला को बिछा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ढक कर और लो फ्लेम पे पका लेनी है 10 मिनट तक। तो चलिए इसको ढक कर और लाल होने तक फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे 10 मिनट तक पक चुका है। चलिए इसे हम खोलकर और सभी कोफ्ते को पलट लेते हैं। तो हमें चम्मच की मदद से इस तरीके से हल्के हाथों से पलट लेनी है सभी कोफ्ता को। तो पलट कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने सभी कोफ्ता को पलट लिए हैं और 10 मिनट तक हमने इसे ढक कर नहीं, खोल कर ही पका लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे कोफ्ता को निकाल लेनी है एक बर्तन में। तो निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी कोफ्ता को निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें घी ऐड करनी है। आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पे हम घी ले रहे हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे घी जो है गर्म हो चुका है। चलिए इनमें तेज पत्ता और ये स्टार फूल डाल देते हैं और थोड़ा सा हमें जीरा ऐड करनी है और इन सारे को पका लेनी है। तो यहाँ पे फ्लेम हमें लो करनी थी, तो लो फ्लेम पे हमें इसे पकानी थी। फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमने जो मसाले प्याज वाला पीसे थे उसे ऐड कर देनी है। तो प्याज वाले मसाले को हमें इसमें रख कर और इस तरीके से चलाते हुए पका लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मसाले को हाई फ्लेम पे भून लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो बड़ा वाला बाउल में हमने मसाले को निकाले थे, फ्रेंड्स इसे हमें कढ़ाई में निकाल लेनी है और इसे भी हमें साथ में फ्राई करनी है इन मसालों के साथ। तो 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज वाला मसाला पीसे थे
और ये जो बड़ा बाउल वाला मसाला था हरी मिर्च और अदरक वाला वो भी हम इसी में पीस लेंगे। और यहाँ पे हम दही ऐड कर रहे हैं, तो हमने 1 चम्मच दही ऐड किए हैं और 1 चम्मच हमें अमूल का क्रीम ऐड करनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने जितना क्वांटिटी दही का रखे थे उतना ही क्रीम का रखे थे। यहाँ पे देख सकते हैं अमूल फ्रेश क्रीम हमने ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसे रखें या स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमें अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ पका लेनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इसमें जितना भी अच्छा से पकाएंगे ना इसे, उसी हिसाब से इसका फ्लेवर जो है अच्छा सा आएगा। तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं जब तक इसमें ऑयल ना ट्रांसफ़र हो जाए, जब तक हमें इसे पकानी है। और अब हमें बीच में क्या करना है, नमक ऐड करना है मसाले में। तो चलिए नमक को भी ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच हम नमक ले रहे हैं फ्रेंड्स। ये जो रेसिपी है वो ग्रेवी वाली नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच चिकन में नमक ऐड किए थे और 1 चम्मच अभी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीक़ा से मसाला जो है पक चुका है। यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसे पकाए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मसाला जो है तैयार हो चुका है। अब हमें इनमें एवरेस्ट का चिकन मसाला ऐड करनी है, तो हम चिकन मसाले को ऐड कर लेंगे इस तरीके से देखिए। और इसे हमें मिलाते हुए पका लेनी है। तो चलिए मिला लेते हैं इसे भी। फ्रेंड्स ये जो मसाला तैयार किए हैं ग्रेवी वाली, वो हमने टोटल 10 से 12 मिनट तक सभी मसाले को रखते हुए पकाए हैं। और अब यहाँ पे ये जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इनमें हमने जो बॉल बनाए थे चिकन का, वो बॉल हमें इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए इसमें हम कोफ्ते को ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें कोफ्ता को इसमें रख लेनी है और इस तरीके से हल्के हाथों से चलाते हुए इसको मिला लेनी है, ताकि मसाला जो है इन सभी कोफ्ता में मिल जाए। तो इसे हमें हल्के हाथों से इस तरीके से चलाते हुए पका लेनी है। तो चलिए इसे पका लेते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ढक्कन लगाकर और 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेनी है। तो चलिए पकाकर और दिखाते हैं 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टोटल 5 मिनट तक हमने पका लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल जो है कैसे ऊपर आ गया है कढ़ाई में, यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा तरीके से ये पक चुका है। चलिए अब इसको चला लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं नीचे सटा है या नहीं। तो यहाँ पे ये नीचे थोड़ा भी नहीं चिपका हुआ है। इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किए हैं, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। और अब हमें लास्ट में धनिया पत्ता कटा हुआ इसमें छींट लेना है इस तरीके से। तो चलिए धनिया पत्ता को छींट कर और सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोफ्ता का जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने कोफ्ता को निकाल लिए हैं एक बर्तन में। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बना है फ्रेंड्स। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर आप इसको 2 से 4 बार महीने में तो बना ही लेंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।